विक्रांत विक्रांत ने जवाब दिया। हाँ बोलो। इशिका ये थोड़ा सा अजीब लगा। विक्रांत किसी पुराने राजा महाराजाओं की तरह बात कर रहा था, जैसे बिल्कुल स्पष्ट और औपचारिक भाषा में बात कर रहा था, जैसे वो उसका कुछ लगता ही नहीं, ना उसे वो जानता था। तभी इशिका ने अपनी आवाज में गंभीरता भरते हुए कहा, मैंने अपनी शादी के कारण काम से छुट्टी ली है। ये केवल 3 सप्ताह के लिए होगी। समय समाप्त होने के बाद मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। उसने सोच लिया था कि इन दिनों में वो विक्रांत के साथ अच्छा संबंध बना लेगी, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगी और उसके साथ घुल मिल जाएगी। लेकिन उसे कहां पता था कि विक्रांत तो बड़ा ही एकदम से कंज्यूम रहने वाला इंसान था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था और उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसे औरव का भी कॉल आया था और संभव है कि उसे वो खबर भी मिल गई थी कि उसने विक्रांत ग्रोवर के साथ शादी कर ली थी। लेकिन विक्रांत को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये विचार अच्छा है। वो जानता था कि महिलाएं अपने काम को लेकर कितनी सजग होती थी और लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जो पत्नी को काम करने से रोकता है। और इतने बड़े परिवार में तो और जो उनका रुतबा था उसमें तो ये भ्रांति फैलना आसान बात थी। लोग उसके बारे में मजाक उड़ाते और बातें करते। कितने बड़े बिजनेसमैन ने अपने बीवी को काम करने से रोक दिया है और वो सिर्फ अपने बीवी को हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहता है। इशिका को भी उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उलझन हो गई। वो जल्दबाजी में कुछ कहना तो नहीं चाहती थी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और विक्रांत से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रांत ने फिर से सख्त आवाज में कहा, शुरुआत में तो मेरी पत्नी को बाहर काम करते हुए नहीं देखा जा सकता। इशिका अब ये समझने लगी थी कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो बहुत ऊंचे सामाजिक दर्जे का है और शायद उसे बड़े नामों में से भी एक है। लेकिन उसकी पहचान एक शेफ की थी और वो उसकी सबसे बड़ी खुशी भी थी। वो हमेशा अपने काम को खुशी से करती थी और वो चाहती थी कि एक दिन उसका रेस्टोरेंट हो और वो बहुत बड़े एक शेफ बने। तभी उसने विक्रांत से हौले में पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगी? लेकिन विक्रांत ये नहीं चाहता था कि वो काम ना करे। तभी उसने उसके लिए एक नया प्रस्ताव रखा और कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि कोई और रास्ता मिले। शायद मैं तुम्हें। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।